TCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. जो फ्री में भी दे देता है। तो बस बिना समय को गंवाए हुए आप सभी साथियों को साथ में लेते हुए, जितने भी हमारे कोर साथी हैं, जितने भी नए साथी हैं, जितने भी रेगुलर इस प्रोग्राम को आकर के सुपर हिट बनाने वाले साथी हैं, आप सभी को साथ में लेते हुए मैं इनवाइट करना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले एक बात जरूर कहना चाहती हूँ। कल्याणी मैम, अभिषेक सर का वीडियो उन्होंने हैंड रेस कर रखा है, अभिषेक सर ने। सर आप आ गए, कंफर्टेबल है सर? जी मैम, कंफर्टेबल भी हूँ, पर मैंने दूसरी डिवाइस से ज्वाइन किया। आज बारिश का मौसम होने की वजह से नेटवर्क काफी अनस्टेबल है, और बस मैं बड़ा एक्साइटेड था आज के दिन के लिए, क्योंकि जो आ रहे हैं वो हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, और इस सिस्टम का सुनहरा भविष्य और आने वाले भविष्य के डायमंड। और इसी के साथ मैं ज्यादा समय न लूंगा, क्योंकि हम उनकी स्टोरी को उन्हीं की जुबानी सुनना चाहेंगे। तो मैं आप सभी के बीच इनवाइटेड करता हूँ मिस्टर अमर खान। एक बार जोरदार तालियों से हम सभी स्वागत करेंगे। यस, हैप्पी वेलकम ऑन दिस सर। वेलकम सर, बहुत स्वागत है हमारे मायके में। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। सभी को नमस्कार, प्रयास किया। तो आवाज आ पा रही है अभिषेक भाई? जी बिल्कुल क्लियर है। तो आज मैं सबसे पहले तो मातृशक्ति को, जिन्होंने एक इतना बड़ा मंच तैयार कर दिया है, उनको सबसे पहले मैं नमन करता हूँ, क्योंकि इनके अंदर वो ताकत है। इस दुनिया को चलाने की जो ताकत दी है भगवान ने, वो केवल नारी शक्ति को ही दी है। आदमी आज अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल समझ रहा है। आपकी आवाज थोड़ी सी कम है, डिवाइस को आप थोड़ा नजदीक कर ले, थोड़ी सी साउंड कम आ रही है। अभी आ रही है बहन जी? जी अभी आ रही है। कल्याणी बहन जी, अभी आवाज आ रही है? जी आ रही है, अभी आ रही है। जी। तो आज जो इस दुनिया को चलाने की जो ताकत है, वो केवल नारी को ही भगवान ने दी है। और जो दुनिया को चला सकते हैं, तो आरसीएम तो देखो उनके लिए बहुत ही आसान है। और जो ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे जो सिस्टम के दादाजी हैं, भागचंद छाबड़ा जी ने जो हमें तैयार करके दिया है, सबसे पहले मैं सिस्टम के दादाजी भागचंद छाबड़ा जी के लिए चाहूंगा एक बार जोरदार क्लैपिंग, दिल खोल के हो जानी चाहिए। क्योंकि जब भी मैं उनको देखता हूँ, जिस समय ये बिजनेस मेरे पिताजी करते थे, एक या दो बार मीटिंग में गए, उनको देखने का मौका मिला, वास्तव में करीब से जब उनसे मिलते थे, तो एक अलग से एनर्जी, एक अलग से ताकत जाती थी। हालांकि उन दिनों हम सिस्टम में नहीं थे, और सिस्टम को लेकर के कुछ ऐसा विचार भी नहीं था कि फादर नहीं रहेंगे, हम अलग से मीटिंग लेंगे, क्योंकि माँ बाप की कमी को कोई महसूस ही नहीं करता पहले जब वो होते हैं। तो मैं सबसे पहले गुरुजी, अपने जो दादाजी हैं भागचंद छाबड़ा जी, उनके लिए जोरदार क्लैपिंग। और जो इस सिस्टम के जनक हैं, जिन्होंने वास्तव में हिंदुस्तान के लिए वो वरदान है, जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर वो पैदा हुए, वास्तव में गर्व महसूस करता हूँ कि टीसी छाबड़ा जी हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुए। ये हमारे हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है। वास्तव में महापुरुष हैं जो अपने से अलग इस हिंदुस्तान की सोच रहे हैं। क्योंकि आज बहुत सारे उद्योगपति, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, लेकिन सब अपने अपने लिए कर रहे हैं, लगे हुए हैं, लेकिन जो दूसरों के बारे में सोचते हैं वो महापुरुष होते हैं। और इस सदी के महानायक हैं मिस्टर टीसी छाबड़ा जी। मैं चाहूंगा एक बार दिल खोल के क्लैपिंग करें उस शख्सियत के लिए जिन्होंने कुछ अलग से किया है। तो मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। मैं वास्तव में अभिषेक जी से लगभग 7 मई के आसपास मिला था, और जब मैं भाई साहब से मिला, अभिषेक जी से मिलने के बाद मुझे वास्तव में लगा कि कहीं ना कहीं अभिषेक जी से मेरा कुछ पुराने जमाने का रिश्ता है, पुराने जन्म का रिश्ता है। तब इसे लगातार मैं कनेक्ट में रहा, इनके साथ जुड़ा रहा, बातचीत होती रही, और एक भाई जैसा प्यार मुझे इनसे मिला है। तो वास्तव में मैं शब्दों में, क्योंकि भाई और जो रिश्ते होते हैं ना, वो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो वास्तव में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इनके साथ इनकी गाइडलाइन मुझे भी मिल रही है। मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि ये बिजनेस जो किया था मेरे फादर ने किया था, मुझे कोई ज्यादा नॉलेज इस बिजनेस के बारे में नहीं था। मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। ये बिजनेस मेरे फादर ने मई 2003 में शुरू किया था। उस समय मेरे फादर मोटर वाइनिंग करते थे। मोटर वाइनिंग करने से हमारे जो परिवार का गुजर बसर था वो बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, क्योंकि मेरे परिवार में 5 बहनें, मैं एक भाई, मम्मी पापा और हमारी दादी जी थी। दादी जी अक्सर बीमार रहती थी। जब दादी जी की दवाई वगैरह लानी पड़ती थी डॉक्टर के से आसपास से, तो हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि हम दादी जी की दवाई लेकर के आ जाएं। कई बार तो दादी जी की दवाई न होने की वजह से दादी जी की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती थी, इधर उधर से लेकर के मेरे फादर दवाई लेके आते थे।
और तब तक ज्यादा दिक्कत बनती थी तो कुछ ना कुछ कोऑपरेट करना ही पड़ता था। उसी बीच में ये आरसीएम बिजनेस गॉड गिफ्ट जो आज एक बिल्कुल हल्के में एक आम आदमी के पास चला जाता है, आम आदमी समय पहचान नहीं पाता ये पावर क्या है। मैं आज आपको बता देना चाहूंगा कि आरसीएम जो बिजनेस आपके पास आया दोस्त, ये कोई हल्की बात नहीं है, इसको आप हल्के में ना लें। कहीं ना कहीं भगवान की आपसे खुशी है, भगवान आपके लिए कुछ विशेष करना चाहते हैं, भगवान का वो दूत आपके पास आया है, उसको हल्के में ना लें, उसको समझे आप लोग। और उसको आज ना समझ पाए आप, लेकिन आज की जो स्टोरी है वास्तव में आपको ये बता देगी कि आरसीएम बिजनेस क्या कर सकता है आप लोगों के लिए। मेरे फादर ने मई 2003 में इस बिजनेस को शुरू किया। उससे पहले मेरे फादर मोटर माइनिंग करते थे। 5 बहनें, एक भाई। उसमें से लगभग 2000 के आसपास मेरे पिताजी ने बड़ी बहन की शादी की थी। बड़ी बहन की शादी करने में लगभग 1 लाख रुपए खर्चा सिर हो गया था। और वास्तव में जो अपने लोग होते हैं, जब तक आपका अच्छा वक्त होता है तो आपके अपने होते हैं। जैसे ही आपके पास कोई संघर्ष का पीरियड शुरू होता है, कोई बुरा वक्त आता है, तो सबसे पहले आपके अपने लोग आपको छोड़ देते हैं। तो मेरे फादर के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब बहन की शादी की, 1 लाख रुपए कर्जा सिर हो गया, अपने लोग छोड़ के दूर खड़े हो गए। लेकिन मेरे फादर एक मेहनती आदमी थे, संघर्षशील आदमी थे। ये बिजनेस मेरे गांव के एक रविंद्र कुमार जी, मैं चाहूंगा एक बार उस ग्रेट पर्सनैलिटी के लिए दिल खोल के ताली बजाएं आप, क्योंकि उस समय वो हम दिखते थे, लेकिन आज मैं उनको याद करता हूँ तो भगवान के दूत नजर आते हैं कि वो हमारे पास इस सिस्टम को लेकर के आए थे। तो उन्होंने इस सिस्टम को ज्वाइन कराया। ज्वाइन कराने के बाद बताया कि यासीन जी कुछ ऐसा सिस्टम है, अगर आप इसे करोगे तो एक बिजनेस है जिससे आप 20-50 हजार रुपए महीना का भी कमा सकते हो और आपका गुजर बसर अच्छा हो सकता है। जब ये बात बताई कि मेरे फादर ने कहा भाई देखो बिजनेस तो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे बिजनेस कर सकता हूँ, मैं एक मजदूर आदमी हूँ, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, तो मैं बिजनेस कैसे करूंगा। उन्होंने बताया मिस्त्री जी जो बिजनेस है ये बिजनेस बिना पैसे का है, अगर आप इस बिजनेस को करोगे तो बिना पैसा लगाए आप इसमें पैसा कमाएंगे। जब ऐसी बात आई तो मेरे फादर को बिलीव नहीं हुआ। उन्होंने कहा यार ऐसा कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता जिसमें बिना पैसा लगाए पैसा बन सकता है। उन्होंने कहा एक मीटिंग है, जैसा अक्सर होता है कि जब हम किसी को ज्वाइन कराते हैं तो कोई मीटिंग आसपास होती है, हम ले जा करके मीटिंग में पहुंचा देते हैं साथियों को, तो वहां जाकर के वो देखते हैं तो उनको पता चल जाता है कि वास्तव में कुछ है या नहीं है, वहां से उनको विजन क्लियर होता है। तो मेरे फादर को एक मीटिंग में ले जाया गया जो हमारे गांव से लगभग 10-12 किलोमीटर पे समाल का गांव है और सिटी है, वहां पे ले जाया गया। और इस आरसीएम की वो ग्रेट धुरंधर अपलाइन, वो ग्रेट लीडर श्रीचंद अत्री जी का वो प्रोग्राम था, तो हिंदुस्तान में आरसीएम में आज के नाम से जाने जाते हैं। वो उस समय इस मीटिंग के चीफ गेस्ट थे। उन्होंने उनको सुना और मेरे फादर को खाली वो सुनने के बाद विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा तुम्हें क्या आ रहा है। उन्होंने कहा जी देखो मेरी बैंक स्टेटमेंट देख लो। मेरी बैंक स्टेटमेंट में उस समय लगभग अत्री साहब को 40,000 रुपये मंथली आता था। उन्होंने उनकी स्टेटमेंट देखी। स्टेटमेंट देखने के बाद उन्हें विश्वास हुआ, उन्होंने शुरू किया। और इतने से ही काम नहीं चलता है। मेरे फादर कंपनी विजिट किए। टीसी छाबड़ा जी वास्तव में ग्रेट पर्सनैलिटी, वो एक विजनरी व्यक्ति, जिन्होंने एक मिशनरी और विजनरी व्यक्ति हैं, वो जिन्होंने एक बहुत बड़े विजन के साथ आरसीएम की शुरुआत की थी। उस व्यक्ति से मिले और उनकी आंखों में वो विजन और विश्वास देखने के बाद मेरे फादर का विश्वास जगता है। उस समय सामान भी लेने के लिए, उस समय आरसीएम का सामान लेने के लिए भी 200, 250, 300 किलोमीटर जाना पड़ता था, पता नहीं किस विश्वास से। और मुझे ये लगता है कि इस महापुरुष, इस महान शख्सियत, लगभग टीसी छाबड़ा से मिलने के बाद वो विश्वास पैदा हुआ कि हजारों किलोमीटर दूर या 200-400 किलोमीटर दूर से जाकर के 200 रुपए की हल्दी या 500 रुपए का सरफ या छोटा मोटा जो सामान लाना पड़ता जिसमें 500-700 रुपए खर्च हो जाते, 500-700 का सामान लेके आते थे। उस बात में बिलीव करके उन्होंने स्टार्ट किया। और स्टार्ट करने के बाद जब उन्होंने शुरू किया मई 2003 में, तो 7 साल उन्होंने इस सिस्टम को किया है। करते करते जैसे थोड़ा सा आगे बढ़े, इस सिस्टम की स्टार पिन पे पहुंचे, इनकम अच्छी आई, रॉयल्टी पे पहुंचे। और रॉयल्टी पे जाने के बाद जो इनकम थी वो बहुत अच्छी होनी शुरू हुई। टेक्निकल पे गए और वो इस सिस्टम की जो हाईएस्ट पिन रही उनके कैरियर में, रूबी का लेवल। और जहां पे हमारे परिवार का गुजर बसर बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, उसी बीच में जब ये बिजनेस शुरू किया था तो रूबी का मुकाम आया। एक अपने गांव में, हमारे गांव में हमारा घर गरीबी में नंबर 1 हुआ करता था आरसीएम से पहले। लेकिन जब उन्होंने आरसीएम को शुरू किया तो हमारा घर आरसीएम की बदौलत, आरसीएम की पावर की बदौलत अमीरी में नंबर 1 गया है। ये आरसीएम की ताकत है। और वो सुख सुविधाएं हमारे घर में आई, एयर कंडीशनर रूम्स, गाड़ियां जो कभी सपने में भी नहीं सोची थी। क्योंकि मेरे फादर जब मोटर माइनिंग करते थे, पुरानी सी साइकिल हुआ करती थी, उस साइकिल के दम पे ही मोटर रखते थे, पीछे जाते थे, ऑडियो में घुस जाते थे। उस तरह का एक जीवन स्टाइल मैंने अपने फादर का देखा था। लेकिन
उन दिनों में पढ़ाई करता था। पढ़ाई करते करते जो संघर्ष था मेरे फादर का, मैं अपनी आंखों से देख रहा था। उसी बीच में वो एक काला दिन 24 जून 2010 हमारे परिवार में आया, और हमारे परिवार में मेरे फादर पानीपत गए हुए थे। पानीपत गए हुए थे और आते समय एक रोड एक्सीडेंट में गुजर जाते हैं। लगभग 1 बजे के आसपास मेरी बात होती है मेरे फादर से। जब 1 बजे उनसे बात होती है तो कहते हैं बिल्कुल ठीक है। मेरी बुआ जी घर पे आई हुई थी। वो बोलते हैं बेटा बुआ जी घर पे ही है। मैं बोलता हूँ पापा बुआ जी घर पे ही है। वो बोलते हैं उनको जाने मत देना, मैं आऊंगा उसके बाद उनको विदा करूंगा। ढाई बजे के आसपास किसी अमर जी, आप पानी पिए, रिलैक्स करें, पानी पिए आराम से। बहुत अच्छी और बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है कि कैसे गरीबी से अमीरी में नंबर 1 इस आरसीएम की बदौलत, इस सिस्टम की बदौलत इनके पिताजी पहुंचे। और बड़ी अच्छी स्टोरी है। मैंने कहा था आज की स्टोरी को आप दिल से महसूस कीजिएगा। ये स्टोरी का वो पहलू आपको दिखाने वाली है जो आपने अभी तक नहीं देखा है, महसूस किया होगा। तो एक बार जोरदार तालियां अमर सर के लिए हो जाए। यस यस, वेल डन भाई, वेल डन। और वो जब हमें सूचना मिलती है, हम जाके देखते हैं, किसी ने बताया नहीं था कि इस तरह से फादर नहीं रहे, लेकिन मम्मी मेरे साथ में थी। हम मौके पे जाते हैं, जाने के बाद वहाँ कुछ भी देखने का नहीं था और हमें नहीं पता चला क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ। लगभग 2-3 महीने बीत जाते हैं। इसी बीच में जब 2-3 महीने बीत जाते हैं, उन दिनों पढ़ाई करता था। मेरी उम्र लगभग 21 साल के करीब थी। 5 बहनें, मैं एक भाई। तो इस वजह से मेरे फादर ने मेरी शादी भी जल्दी कर दी थी। नहीं पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं पता नहीं, भगवान का कुछ निर्देश ऐसा था, खुदा का कुछ मैसेज ऐसा था कि उन्होंने जल्दी शादी की। और उन दिनों मेरी मिसेज जो थी प्रेग्नेंट थी, और हमारे परिवार का वो हाल हुआ। हमें नहीं पता उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं, 2-3 महीने हमें नहीं पता रहा। लेकिन जैसे ही होश में आते हैं, कुछ बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद एक सबसे बड़ा चैलेंज, मैं आज आप लोगों को दुनिया की वो हकीकत से रूबरू कराना चाहूंगा। वास्तव में ये वो पहलू है कि आज जो आप काम कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, लेकिन कोई भी काम आपके बच्चों के काम जब तक आ सकता है जब तक आप कर रहे हैं। जिस दिन भगवान ना करे कि आप करने की हालत में ना रहे या आप ना रहे, तो उन बच्चों का क्या हो सकता है, एक बार जरूर इसको दिल से सोच लेना। ये कोई स्टोरी में बनावट नहीं, बिल्कुल रियलिटी स्टोरी है। मैं तो आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अगर आप अपने बच्चों से सच्चा प्यार अगर करते हैं तो आज रिलेट करके जाना कि हम क्या ऐसा कर रहे हैं कि आपके जाने के बाद आपके बच्चों का क्या हो सकता है। तो हम जाके देखते 3 महीना निकलता है। 3 महीने के बाद एक सबसे बड़े दुख की बात, एक सबसे बड़ा दुख तो ये होता है कि हमारे परिवार से जो हमारे माँ बाप होते हैं, माँ बाप थे, जो मेरे फादर थे, वो दुनिया से चले गए। बहुत बड़ा दुख था। लेकिन उसके साथ साथ ये भी दुख आ रही, ये चिंता हमें सता रही थी कि आज मेरी 5 बहनों की पढ़ाई, हमारे घर के खर्चे कैसे चलेंगे, कैसे गुजर बसर होगा। घर से माँ बाप चले जाते हैं, दुनिया से माँ बाप चले जाते हैं, बहुत बड़ा दुख होता है। लेकिन उसके साथ साथ अब घर के गुजारे कैसे चलेंगे, ये चिंता बहुत जल्द ही सताती है वास्तव में। और वही चिंता हमें सता रही थी। और जब भी मैं अपनी मदर के साथ, अपनी बहनों के साथ बैठता था घर में और बात होती थी, बेटा तुम्हारे पापा नहीं रहे, हम रोते थे। उसके बाद अब बेटा कैसे होगा, कैसे गुजर होगा, कैसे तुम्हारी बहनों की शादी होंगी, कैसे इनकी पढ़ाई लिखाई पूरी होंगी, क्या करेंगे। तो दोस्त समझ में नहीं आता था, कुछ भी नहीं समझ में आता था। और केवल रोते थे। और सुबह से शाम कैसे हो जाती थी पता भी नहीं चलता था। अड़ोसी पड़ोसी आते थे, जब हमारे घर से आवाज आती थी तो वो आते थे, वो चुप कराते थे, वो चले जाते थे, ऐसे ही निकल रहे थे। उसी बीच में एक ग्रेट पर्सनैलिटी, जिन्होंने मेरे फादर को इस सिस्टम में चलना सिखाया था, जिन्होंने मेरे फादर को सिस्टम ज्वाइन कराया था, वास्तव में खुदा और भगवान के बाद अगर हम उसका नाम लेते हैं तो ग्रेट पर्सनैलिटी मिस्टर सुशील भारद्वाज जी। मैं चाहूंगा जिन्होंने कदम कदम पे हमें चलना सिखाया, हमें सिस्टम के अंदर बना के रखा, मेरे पिताजी को आगे बढ़ाया, कदम कदम पे मीटिंगों में लेके गए, मीटिंग करना सिखाया, सिस्टम बताया। उस ग्रेट पर्सनैलिटी के लिए मैं चाहूंगा एक बार दिल खोल के तालियां बजाएं मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर सुशील भारद्वाज जी। उनका फोन आता है और वो बोलते हैं बेटा क्या कर रहे हो।
जैसे ही उनका फोन आता है तो कुछ शब्द हमारे पास नहीं थे। मैं एक ही बात बोलता हूँ, गुरुजी कुछ नहीं कर रहे और ना ही सरकार में कुछ अभी समझ नहीं आ रहा है क्या करें। अभी 5 बहनें हैं, इनकी पढ़ाई है, कैसे होगा, घर के खर्चों में भी दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, कुछ समय के बाद भी आ रही है, तो कैसे वो समझ में नहीं आ रहा है। और हमने, मेरी मदर से बात होती है, मेरी मदर रोना शुरू कर देती है। वो बोलती है, उधर से भारद्वाज साहब बोलते हैं, बेटा अब घबराने की बात नहीं है, वास्तव में एक कमी है, यासीन अली जी की जो कमी है, माँ बाप की जो कमी है, दुनिया में कोई पूरा नहीं कर सकता। लेकिन वो कुछ ऐसा करके गए हैं कि आज जो आपको चिंता सता रही है ना, आपकी बहनों की जो पढ़ाई है, घर के खर्चे हैं, जो जरूरतें कैसे पूरा होंगी, वो ऐसा करके गए हैं कि लाखों रुपए महीना जब तक आप रहेंगे, आपकी आने वाली 7 पुश्तों तक बंद नहीं होंगी, हर महीने बढ़ के आएगी और बढ़ के आएगी। और आज भी आप जाके देख सकते बैंक अकाउंट में पैसा आ ही रहा है। जब ऐसा उन्होंने कुछ कहा, बिलीव नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ। मेरी मम्मी बोलती है, बेटा ऐसा तुम्हारे पापा बोलते तो जरूर थे, पर पता नहीं हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, ऐसा कुछ प्रैक्टिकल नहीं, हमें था ना विश्वास। अगले दिन हम क्या करते हैं, अपने, हमारा जो, मेरे फादर का जो बैंक अकाउंट था उसमें हम जाते हैं, पीएनबी का अकाउंट था वो, और अक्सर हम अपने फादर के साथ वहां जाते थे। जब उस अकाउंट बैंक में, हम बैंक अकाउंट में चेक करने के लिए जाते हैं, बैंक में जाते हैं, तो बैंक मैनेजर जो था मेरे फादर का अच्छा दोस्त और अच्छा जानकार बन गया था, क्योंकि लाखों रुपए महीना की अर्निंग लगभग से 13-14 साल 15 साल पहले आ रही थी, तो मेरे फादर को बहुत अच्छे ढंग से जानते थे। तो जैसे हम अंदर घुसते हैं तो बोलते हैं, बेटा तुम्हारे पापा नहीं आए आज, तो हम आपको, अपने आप को वास्तव में संभाल नहीं पाते हैं। और मेरी मम्मी रोती है, उनको देख के मैं भी रोना शुरू करता हूँ। और लगभग 15 से 20 मिनट तक कुछ भी समझ नहीं आता कैसे क्या होगा। उन्होंने मुझे, हमें पानी पिलाते हैं, पानी पिलाने के बाद बोलते हैं, क्या हुआ बेटा, वो क्यों रहे हो। हमने बताया, सर इस तरह से मेरे फादर नहीं रहे, लगभग उनको लगभग 3 से 4 महीने हो गए, शायद गुजर गया, दुनिया में नहीं है। तो उनको भी बहुत बड़ा शौक लगता है और वो बड़े दुखी हो जाते हैं। और दुखी होने के बाद बोलते हैं, बेटा घबराओ मत। उन्होंने सांत्वना देती है, हमें चुप करते हैं। चुप करने के बाद बताते हैं, बेटा बहुत बुरा हुआ है, वो बहुत अच्छे इंसान थे, नेक इंसान थे, लेकिन अब कर क्या सकते हैं, तो जिंदगी की जो हकीकत है वो हो चुकी है, अब आप संभलो, अपनी मम्मी को भी संभालो, तो मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो मैं उनको बताता हूँ, सर इस तरह की बात है, मेरे फादर जी सिस्टम में काम करते थे, वहां से पता चला है कि नॉमिनी मेरी मम्मी थी, तो उनके नाम फादर के अकाउंट में भी पैसा आ रहा है क्या। मैंने ये चेक करने के लिए, पता करने के लिए आए, आप देख के बताए, वहां से पता चला है कि वहां से पैसा आ रहा है। तो तुरंत वो उधर से अपना खाता निकालते हैं, उनको पासबुक देते हैं, तो खाता चेक करते हैं, चेकबुक करने के बाद वो देखते हैं, तो वास्तव में मेरे फादर के जाने के बाद लगभग 8 से 9 लाख रुपया 2-2.5 महीने 3 महीने के बाद हमारे बैंक अकाउंट में था। और वो चीज, वो शब्द वास्तव में मुझे उस दिन याद आ गए, जब मेरे फादर बोलते थे, वो जीवित थे, वो शब्द मुझे याद नहीं आए, या उन शब्दों का मुझे ध्यान नहीं था। उन्होंने जो शब्द बोलते थे, वो अपना प्लान दिखाते समय, बताते समय तो विश्वास था उनका। और एक ही बात बोलते थे प्लान बताने के बाद, यदि आप अपने बच्चों से सच्चा प्यार करते हैं और अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसा करके जाना चाहते हैं कि जाने के बाद आपके बच्चों को, ठीक आपकी कमी तो रहेगी, लेकिन आपके जाने के बाद जो सबसे बड़ी कमी रह जाती है पैसे की, वो कमी ना रहे, और आप ऐसा कुछ करके जाना चाहते हैं कि आपके जाने के बाद आपके किए हुए कार्य से आपके बच्चों के सपने पूरे होते रहें, आपके जाने के बाद भी उनको पैसे की कमी ना रहे। अगर सच्चा प्यार अपने बच्चों से करते हैं तो इस यार से इनको जरूर कर लेना। वो शब्द मुझे याद आए, और वो शब्द तब याद आए जब मेरे फादर इस दुनिया में नहीं थे। वास्तव में मैं बड़ा प्रभावित हुआ। और उस दिन के बाद हमने मैनेजर साहब से कहा, कोई ऐसे अगर कोई ऐसा एप्लीकेशन है कि आप हमारा जो ये अकाउंट में से कुछ पैसा अगर निकाल सकते हैं, क्योंकि खर्चे पानी में भी दिक्कत आ रही है, थोड़ी बहुत समस्या है, तो कुछ किसी का लेना देना हो गया है, किसी से 2-3 महीने खर्चा हुआ, तो वो लेना देना है, तो अगर कुछ निकाल सकते तो सर आप करिए हमारी हेल्प। और हम इस अपने अकाउंट को चेंज कराते। भारद्वाज साहब ने बोला था कि अब आप अपना नॉमिनेशन चेंज करा लीजिए, नॉमिनी मम्मी को ले लीजिए, और एप्लीकेंट में मम्मी को ले, नॉमिनी में आप ले। जो सिस्टम का एक तरीका है, जो सिस्टम की कंडीशंस है, वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई कराए गए, और आज नॉमिनी में मैं हूँ और एप्लीकेंट में मेरी मदर है। और मेरे फादर को 24 जून 2010 में एक रोड हादसे में गुजरे थे। मेरे फादर को गुजरे लगभग 12 साल हो गए, 13वीं साल स्टार्ट हो गई है। और मैं दोस्त विश्वास दिलाता हूँ, मेरी बहनों की पढ़ाई भी आरसीएम से लाखों रुपए महीना की अर्निंग लगातार आ रही है, और आरसीएम के दम पे
मेरी बहनों की पढ़ाई भी पूरी हुई है। पांच बहनें थी, एक बहन की शादी मेरे फादर ने की थी और मेरी शादी भी कर चुके थे मेरे फादर। तो 4 बहनें थी, उनमें से एक बहन की शादी बहुत जबरदस्त ढंग से पढ़ाई लिखाई एमए बीए बीएड कराने के बाद आईएएस की कोचिंग दिला रहे हैं दिल्ली से। वो दिलाते हुए उनकी शादी पिछले ही साल मैंने बड़े धूमधाम से की है, आरसीएम के पैसे से, अपने फादर के किए हुए कार्य के दम से। आज मेरे फादर भले ही दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके काम से ही मैंने अपनी बहन की शादी की। 3 बहनें आज सरकारी जॉब में हैं। उन्होंने पढ़ाई की, अच्छी पढ़ाई की, उनका शौक था कि हम कुछ ऐसा करें, उनका अपना शौक था। आज वो 3 बहनें सरकारी जॉब में, 2 हरियाणा पुलिस में है। और एक बहन, जब मेरे फादर थे, वो कहती थी कि मैं गेम करूंगी और गेम करके एक नेशनल लेवल की प्लेयर बनकर रेलवे में मुझे बड़ा मुकाम हासिल करना है। आज मेरी एक बहन रेलवे में टीटी है, सीनियर टीटी है, और वो गेम के दम पे, इस आरसीएम के पैसे से और गेम के दम पे आज इंडिया में नेशनल लेवल की टॉप प्लेयर है पावर लिफ्टिंग में। और आज उनका सिलेक्शन एशिया में भी हो चुका है और वो सीनियर नेशनल इंडिया के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। और एक रिकॉर्ड बनाया उन्होंने अपने गेम के अंदर कि आज वो जो वेट में, उतने वेट में जो लड़कियां हैं, उससे भी 10 किलो ज्यादा उठा करके एक रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने कि अब तक उनका रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाया, वो नए रिकॉर्ड बना रहे थे। ये जो सब कुछ पॉसिबल हो पाया है, आज मेरे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। मेरी मैडम खुद मेडिकल स्टूडेंट है, आज मेडिकल पढ़ाई कर रही है। और आज अगर मैं पैसे की बात करूं, पैसे की कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी मेरे पास है। और मैं पैसे की अगर बात करता हूं, जहां मेरी तीनों बहनें, आज जो तीनों बहनें गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए जितना पैसा वो वहां से ले रही हैं, उससे ज्यादा पैसा आरसीएम मुझे आज दे रहा है। तीनों बहनें जितना वहां से सैलरी लेती हैं, उससे ज्यादा पैसा आरसीएम आज मुझे दे रहा है। तो ये जो ताकत है, जबकि बहनों को गवर्नमेंट जॉब में नौकरी करती हैं, कितनी सिरदर्दी उनको है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको है, मुझे पता है। कितनी सिरदर्दी उनको होती है मुझे पता है, लेकिन मैं आरसीएम करता हूँ। आरसीएम में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जिम्मेदारी, कोई टेंशन नहीं है। मैं सिस्टम को सीख रहा हूँ और सिस्टम में इस तरह की वेशभूषा में रहता हूँ, लोगों से बातचीत करता हूँ और आरसीएम की जो खूबी है वो बताता हूँ। वास्तव में हमें तो आरसीएम में एक रोड मैप तैयार करके दिया है। वास्तव में जो बीसी छाबड़ा जी, जो हमारे सिस्टम के दादाजी हैं, जब मैं उनका एक हार्ड वर्क देखता हूँ, जिन्होंने शुरुआत में जब ये बिजनेस को किया, लगभग 1.5 से 2 महीना, 3 महीना वो घर से बाहर रहते थे। ना ही खाने का उनको होश था, ना ही उनको सोने को आराम मिलता था। उन्होंने अपनी नई जनरेशन के लिए, हमारे लिए, अभिषेक जी के लिए, या जो हमारी बहनें हैं उनको लिए एक रोड मैप बना के तैयार कर दिया है। अगर आज भी इतना अच्छा आरसीएम का रूप देखने के बाद बहुत सारे लोगों की समझ में अगर आरसीएम नहीं आ रहा है, तो बहन जी कहीं ना कहीं भगवान की नाराजगी है। नहीं तो आरसीएम में नया काम कुछ भी करना नहीं है। अपने घर के जो प्रोडक्ट हैं, अपने जो घर के प्रोडक्ट हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, मसाले, बच्चों की कॉपी, पेन, पेंसिल वगैरह, कपड़ा लत्ता, साबुन, तेल, मसाले, यही ला करके आरसीएम में यूज करना है। इससे पहले भी आप यूज कर रहे हैं। इन सामानों को यूज करने से आज से पहले आपका खर्चा होता था, आपके दोस्त रिश्तेदारों का खर्चा होता था, आपके पड़ोसियों का खर्चा होता था, आपके गांव वालों का खर्चा होता था। लेकिन आज के बाद अगर केवल आप आरसीएम की दुकान से लेके आते हैं, तो यही खर्चा आपका बिजनेस बन जाता है। और इसी खर्चे में से 45% पैसा आपका बिजनेस में होकर के आपके बिजनेस के प्रॉफिट में आप लोगों के अकाउंट में चला जाता है। केवल ये छोटी सी बात है, मतलब इस छोटी सी बात को समझने में कितना टाइम लगना चाहिए। और मैं तो यही कहना चाहूंगा, अगर इस बिजनेस को करना है, तो पहले इसको समझिए, इसकी गहराइयों में जाइए, इनके प्रोडक्टों को समझिए। और समझने के बाद ये जरूर सोच लेना, क्योंकि जब भी हम किसी काम को करना शुरू करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो उसमें एक चीज देखते हैं कि मेरा इसमें ज्यादा से ज्यादा नुकसान क्या हो सकता है और मेरा फायदा क्या है। मैं सभी साथियों से, जो भी आरसीएम में जुड़े हुए हैं या जुड़े हुए नहीं है, जो कुछ नए साथी इसमें जुड़े हुए हैं, तो मैं ये वादा करता हूं आप लोगों से कि इसमें नुकसान की कोई जगह ही नहीं है। क्योंकि आज भी हम क्या करते हैं, हम पैसा देते हैं, सामान ले लेते हैं, और जो सामान लेते हैं उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो असली है या नकली है। क्योंकि मार्केट में तो आज लोग बैठे हुए हैं, वो ज्यादा मार्जिन के लिए डुप्लीकेट प्रोडक्ट बेचना ही पसंद करेंगे, क्योंकि डुप्लीकेट प्रोडक्ट पे 30 से 40% तक मार्जिन हो सकता है। लेकिन जो क्वालिटी प्रोडक्ट होते हैं, जो अच्छे प्रोडक्ट होते हैं, उसमें 7 से 8% मार्जिन रहता है। लेकिन वो क्यों बेचेंगे 7 से 8% मार्जिन पे, काम क्यों करेंगे? लेकिन प्रोडक्ट को उठाएगा कौन? उन प्रोडक्टों का यूज कौन करता है?
उन प्रोडक्ट का यूज तो हमारे और हमारे दोस्त रिश्तेदार ही करते हैं ना। अगर हम डुप्लीकेट प्रोडक्ट खाएंगे तो बीमारियां आएंगी। अब टीसी छाबड़ा जी का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है, इस सिस्टम के जो जनक है, उनका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हम ऐसे प्रोडक्ट लेकर के आएंगे सिस्टम में जिनकी जो क्वालिटी है वो नंबर 1 क्वालिटी, नंबर 1 खाने से हर आदमी के स्वास्थ्य की रक्षा होगी और रीजनेबल प्राइस होगा, क्वालिटी में नंबर 1, रेट में कम और खरीदने से हो जाए इनकम। तो फिर हम क्यों करें आरसीएम से इनकार जी? आरसीएम से इनकार क्यों करें? और आज भी अगर हम इस तरह की बात सोचते हैं और कहीं ना कहीं आरसीएम से अगर इनकार हो रहा है तो कहीं ना कहीं भगवान की तरफ से कोई ना कोई नाराजगी का संकेत मुझे नजर आ रहा है। और अब तो बहनों ने कमान संभाल लिया, देखो, और हमारी बहनों ने कमान संभाल लिया। अरे आदमी तो ठीक है, करते थे काम, आपसे कभी बिजनेस करते थे, आपसे कभी भी काम करते थे, और काम करने से भी जो काम करते थे इतना अच्छा नहीं हो पा रहा था। और आज हमारी बहनें आगे आकर के बहनों ने एक मैसेज दिया है कि हम कर सकते हैं, एक लेडीज शक्ति कर सकती है, मैं बहनें कर सकती है, तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते? ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। और कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी भी है कि अगर आदमी काम करते हैं तो बहनें भी आकर के काम करें। और एक ऐसा काम कि देखो, जाने के बाद अगर आदमी काम कर रहा है, मालिक ना करे, भगवान ना करे, क्योंकि किसी को गारंटी तो है नहीं। जिस दिन इंसान इस धरती पे आता है तो उसका आखिर तय हो जाता है कि उसको आना कब है। आना तो निश्चित था, लेकिन जाने की कोई निश्चितता नहीं होती। अगर आप जिम्मेदार हैं, फैमिली के जिम्मेदार हैं, कोई आदमी घर में काम करता है, हस्बैंड घर में काम करता है, तो उनके जाने के बाद तो जिम्मेदार आप बनते हैं। या तो इस जिम्मेदारी को उनके जाने के बाद समझ लें, या तो आज आपके पास सपोर्ट है, वो काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ अपनी फैमिली को इस सिस्टम में इन्वॉल्व करें। ये बिजनेस फैमिली का बिजनेस है, उनको साथ में इन्वॉल्व करें। आज ही इस जिम्मेदारी को समझें, और जिम्मेदारी को समझने के बाद साल 2 साल इस सिस्टम को समझ के करें, इस बिजनेस को करें, तो आने वाले साल 2 साल में आप इस सिस्टम के बहुत बड़े मुकाम पे, क्योंकि आरसीएम ने नारी सशक्तिकरण पे एक विशेष काम किया है। और मैं फिर दोबारा से चाहता हूं, इस सिस्टम के दादाजी बीसी छाबड़ा जी ने जो कितना बड़ा प्लेटफॉर्म 1 बज के जो मीटिंग दोपहर में शुरू हो रही है, इसका एक जीता जागता उदाहरण है कि महिलाओं को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आज तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा, ना बना के दिया होगा। तो मैं गुरुदेव के लिए और दादाजी के लिए जोरदार क्लैपिंग चाहूंगा दोबारा से, जिन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म महिलाओं को हमें तैयार करके दिया है। तो वास्तव में आज इस बिजनेस से वो दुनिया का जो आरसीएम है वो फुल पैकेज है। केवल पैसा नहीं, मैंने पैसा तो बहुत सारे लोगों को कमाते देखा है, केवल पैसा पैसा नहीं, पैसे से अलग जो भी आपको चाहिए, मान सम्मान, नाम, पैसा, सुरक्षा, घूमना फिरना, जो भी आपको चाहिए वो एक ही प्लेटफॉर्म पे अगर मिल सकता है तो केवल और केवल एक ही प्लेटफॉर्म, वो है आरसीएम। और दोस्त, नया प्लेटफॉर्म है। डायरेक्ट शेयरिंग इंडस्ट्री इंडिया के लिए एक वरदान है, क्योंकि हिंदुस्तान एक जनरेशन की अगर बात की जाए तो नंबर 1 है, आज जनसंख्या में नंबर 1 है। तो हिंदुस्तान के लिए आज एक बहुत बड़ा संघर्ष और चैलेंज भी हो सकता है हिंदुस्तान सरकार के लिए। इतने बड़े संख्या को रोजगार सरकार नहीं दे सकती, लेकिन हिंदुस्तान के लिए वरदान है जनसंख्या। डायरेक्ट शेयरिंग के अंदर अगर काम किया जाए, क्योंकि ये बात रोजगार मंत्रालय को समझ में आ चुकी है, ये बात हिंदुस्तानी खाद्य मंत्रालय को समझ में आ चुकी है। और अभी 21 जून 2023 में ये बात डायरेक्ट शेयरिंग इंडस्ट्री की एक इतिहास राजपत्र में शामिल हो चुका है कि डायरेक्ट शेयरिंग के द्वारा अपने प्रोडक्ट नेटवर्क बना करके बेचे जा सकते हैं। और वो जो पैसा चंद लोगों की गोद में चला जाता, जो हमारा खर्चा बनता था, जी खर्चे के द्वारा बहुत सारा पैसा आपका और हमारा 10% लोगों में चला जा रहा था, जो हिंदुस्तान से चोरी भी हो जा रहा था, टैक्स चोरी भी हो जा रही थी, और वो चंद लोगों में जाता था। वही पैसा हमारे हिंदुस्तान की तस्वीर और तकदीर को बदल सकता है। तो डायरेक्ट शेयरिंग हमारे लिए एक वरदान है। और टीसी छाबड़ा जी हिंदुस्तान में सही मायने में डायरेक्ट शेयरिंग को सही पाठ अगर पढ़ाया है, ऐसे प्रोडक्टों में काम किया गया है जो केवल सोचने से ही लगता था, वो डायरेक्ट शेयरिंग के अंदर किसी ने सही पाठ पढ़ाया। तो टीसी छाबड़ा जी, और वास्तव में मैं गर्व महसूस करता हूँ, एक ऐसी कोर टीम, एक ऐसे लीडर, और ऐसे मैं कहूँ कि सिस्टम के अंदर मैं अगर नाम लेता हूँ पीसी छाबड़ा जी का, तो वास्तव में अंदर से गर्व महसूस होता है। और शब्दों में मैं उनकी तारीफ, या पीसी छाबड़ा जी या केसी छाबड़ा जी, वो जो शख्सियत है, जो महापुरुष हैं, जो आज आरसीएम के साथ हमारे साथ खड़े हुए हैं ना, वहां विश्वास की बात नहीं करता हूँ। विश्वास इतना बड़ा हो जाता है, एक इतना बड़ा विश्वास अंदर से जाग जाता है कि विश्वास की तारीफ करता हूँ, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। वास्तव में हमारे लिए एक, ये मानो कि हिंदुस्तान के लिए ये जो 3 शख्सियत हैं, ये जो 3 गुरुदेव हैं, ये जो 3 महापुरुष हैं, वास्तव में हिंदुस्तान की तस्वीर और तकदीर को बदलने में जब कभी इतिहास लिखा जाएगा तो इन लोगों का नाम
वास्तव में स्वर्ण अक्षरों में होगा। तो बहुत जबरदस्त, मुझे मजा आ रहा है। मैंने भी बिजनेस को अभी शुरू किया है। मैंने बिजनेस को अभी वास्तव में कि मैं सबसे बड़ी बहन अभी शादी किया मैंने अपनी छोटी बहन की, जून 2022 से इस बिजनेस को शुरू किया है। उससे पहले परिवार की कुछ जिम्मेदारियां थी। पैसे की टेंशन इसलिए नहीं थी क्योंकि पैसा आरसीएम से आ ही रहा था। पैसा आरसीएम से आ रहा, तो परिवार की कुछ जिम्मेदारियां, बहनों की पढ़ाई लिखाई, उनकी नौकरियों का इधर उधर का जो काम होता, परिवार की जिम्मेदारियां थी, वो देख रहे थे। साथ साथ थोड़ा बहुत ही सिस्टम को सीख रहे थे। और मैं तो दादाजी से दोबारा जो सिस्टम के दादाजी हैं, पीसी छाबड़ा जी की मीटिंग देखता रहता हूँ। भाई साहब अभिषेक जी को, जो मेरे बड़े भाई हैं, उनको देखता रहता हूँ, मैं उनसे सीखता रहता हूँ, उनकी मीटिंगें देख रहा हूँ। और अभी जो गाजियाबाद में प्रोग्राम होने जा रहा भाई जी का, उसमें मैं बिल्कुल पूरी टीम के साथ सम्मिलित होऊंगा और वहां पे मैं मिलूंगा उनके साथ। और एक जो नया प्लान आया है, वास्तव में एक नए जो प्लान के अंदर जो ताकत डाली है अभी, और जो एक काम करने वाले के लिए पीसीजी ने जो सोचा है, तो इस सिस्टम के जनक जो उन्होंने सोचा है, जो वास्तव में एक नया प्लान लेकर के आए हैं, वो बहुत जबरदस्त है, बहुत शानदार है। एक बार उसको समझें और अपनी टीम के साथ एक बार उसको डिस्कस करें। और मैं इसी बीच में धन्यवाद देना चाहता हूँ अभिषेक जी का, जिन्होंने वास्तव में मुझे कितने बड़े मंच पे और बहनों की नारी शक्ति के बीच में मुझे ला करके इतने बड़े मंच पे मौका दिया है कि एक सच्ची बात, एक सच्ची स्टोरी, एक सच्चे सिस्टम को एक प्रकाश में लाया जाए। और बहन जी हैं, अभी बहन जी बोल रही थी, मैं नाम तो शायद उनका दिमाग से समझा, कल्याणी बहन जी हैं। तो कल्याणी बहन जी का मैं वास्तव में दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पे मुझे भी मौका दिया है। और आप तो हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए जो आज आप काम कर रही है ना, वास्तव में आप हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल बन चुकी हैं। जिस तरह से आप मेहनत कर रही हैं, जिस तरह से आपने एक कमान संभाली है, किसी छाबड़ा जी जो हमारे दादाजी, उनके साथ मिलकर के जो आपने कमान संभाली है, किसी छाबड़ा जी जो हमारे भाई वास्तव में रोल मॉडल है इस सिस्टम के मेरे लिए, उनके साथ मिलकर जो आप तैयारी कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वास्तव में काबिल तारीफ है। मैं उनका शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और हिंदुस्तान की बहुत सारी महिलाओं को आपके द्वारा मैसेज मिल रहा है। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों महिलाएं इस सिस्टम में आके नारी सशक्तिकरण को वास्तव में बहुत बड़ा रूप मिल रहा है। तो इसका रिजल्ट अभी होने वाले दो चार महीने या 6 महीने, साल भर के अंदर आने वाला है। तो बहन जी बहुत ही जबरदस्त मुझे लगा और बहुत ही बेहतरीन लगा। आप लोगों के बीच में जोश देख करके, बहन जी जो जोश था आप लोगों का, वास्तव में काबिल तारीफ है। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और मैं तो लास्ट में केवल एक ही बात कह सकता हूँ इस सिस्टम को लेकर के, मैं तो केवल लास्ट में एक ही बात कह सकता हूँ, अगर वही सबक जो मुझे मेरे फादर के जाने के बाद याद आए, अगर आप इस दुनिया में हैं, या तो इस बिजनेस को अपने बच्चों के लिए प्रेम में कर लीजिए, अपने बच्चों की प्रेम में कर लीजिए। कहीं तो कुछ दिन जाने के बाद आप प्रेम में जाएंगे और आपके बच्चे पछतावा कर रहे होंगे। अगर मेरे पिताजी ने सिस्टम को कर लिया होता तो शायद आज जो विडंबना हमारे साथ जुड़ी हुई है, जितना बुरा वक्त हमारे साथ आया। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब बुरा वक्त आता है, जो आपको लगता है आपके दोस्त रिश्तेदार हैं, आपका भाई है, आपका चाचा है, आपका ताऊ है, आपका मामा है, आपका फूफा है, जो ये रिश्ते हैं ना दुनिया के, दोस्त मैंने बहुत करीब से देखे हैं, बहुत ही करीब से देखे रिश्तों को। सबसे पहले जब भी बुरा वक्त आता है आपके ऊपर, तो ये आपके अपने आप का साथ छोड़ जाते हैं। और यही वो लोग हैं कि आपके जाने के बाद वास्तव में आपके बच्चों की टांग खिंचाई करते हैं। और उस बुरे वक्त में एक रोता हुआ जो एक जाल बनता है, उसके अंदर आपके बच्चों को छोड़ जाते हैं। तो अगर इस दुनिया में सच्चा रिश्ता अगर कोई निभा सकता है आपके जाने के बाद, तो केवल और केवल आरसीएम है। वो केवल और केवल आरसीएम है। अगर आप अपने बच्चों से सच्चा प्यार करते हैं, वही सबक जो मेरे फादर जीते जी बोलते थे, अगर आप अपने बच्चों से सच्चा प्यार करते हैं तो इस आरसीएम को जरूर कर लेना दोस्त, जरूर कर लेना। नहीं तो कुछ समय के बाद ये बात समझ में आने वाली है। इससे ज्यादा बड़ी हकीकत कोई आपके सामने बयान नहीं कर सकता। ना ही मैं कोई हनुमान हूँ कि मैं कोई छाती पाड़ के दिखाऊंगी। बिल्कुल रियल जीवन है, रियलिटी है मेरे साथ, बिल्कुल रियल स्टोरी है। और मैं तो केवल चंद शब्दों से अपनी बात को बयान दूंगा, विराम दूंगा। बाप कमाए, बेटे खाएं और पोते हों आबाद, आरसीएम जिंदाबाद, आरसीएम जिंदाबाद। और आज मैं ये कसम खाता हूँ, ये प्रतिज्ञा लेता हूँ और अपने भाई के सामने और दादाजी के, जो आरसीएम के दादाजी है भागचंद छाबड़ा जी से, ये वादा करता हूँ। एक वक्त था जो हमारे परिवार पे बहुत बुरा वक्त था और उस समय हमारे को संभालने वाला कोई नहीं था। उस समय अगर सही मायने में हमें संभाला है तो हमारे जो अपने थे दूर खड़े थे, लेकिन अगर किसी ने संभाला तो वो आरसीएम ने हमें संभाला है। आरसीएम जो रिश्ता है वो दिल का रिश्ता है और आत्मा का रिश्ता है। इस आरसीएम ने हमें संभाला है और अब आरसीएम को बुलंदियों पे लेके जाना है।
आत्मा से और दिल से इस सिस्टम के लिए दिन रात काम करने के लिए तैयार है। हिंदुस्तान के अंदर अगर हमारे अंदर एक एक कतरा है तो इस आरसीएम के लिए वो एक एक कतरा काम करेगा। ये मैं वादा अपने भाई से करता हूँ, अभिषेक जी से करता हूँ, अपने दादाजी से करता हूँ और बहनों से करता हूँ। अगर मेरी कहीं पे भी जरूरत पड़ती है और कभी भी नेक्स्ट टाइम मेरे समय की जरूरत अगर आरसीएम में आपको किसी को भी पड़ेगी तो मैं आप लोगों के साथ तैयार हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई अभिषेक जी का जो मुझे मौका दिया, और जो बहनें हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय आरसीएम। थैंक यू अमर भाई। बड़ी ही जबरदस्त स्टोरी है। इस स्टोरी को एक पहलू को अगर नजर डाले ना तो सोचो अगर इनके जीवन में आरसीएम नहीं होता तो इन 5 बहनों के इस भाई का क्या हाल। उसको आप केवल एक बार कल्पना भी करेंगे ना तो आपकी रूह कांप जाएगी कि कहाँ जीवन, तो कितना पुण्य का काम इनके पिताजी करके गए हैं कि अपने परिवार को, तो जो भी अपने बच्चों से सच्चा प्यार करता है ना वो LIC की किस्त के लिए पैसे नहीं भरेगा, वो आरसीएम करेगा, आरसीएम में इनकम अर्न करेगा, आरसीएम सीखेगा और उस मुकाम पे पहुंचा देगा जहां आने वाले भविष्य को चिंता ना करनी पड़े। बड़ा अच्छा डायलॉग अमर जी ने बोला था कि पिताजी कमाएं बेटे खाएं और पोते हो आबाद, आरसीएम जिंदाबाद। बड़ा अच्छा नारा मुझे लगा वो, और बड़ी शानदार स्टोरी थी। तो आप भी अगर जैसे उन्होंने बताया कि गरीबी में नंबर 1 से अमीरी में नंबर 1 में तब्दील कर लिया उन्होंने अपने आप को इस सिस्टम की ताकत के माध्यम से, तो बड़ी जोरदार और इंस्पायरिंग स्टोरी थी। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय सीमा को भी हमें ध्यान रखना है। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद अमर खान सर को। और मैंने सर को दिल्ली में सुना था और मैं बहुत ही इंस्पायर हुई थी, और तभी से मैंने निर्णय लिया कि मुझे करना ही करना है और मैं हिंदुस्तान की युवाओं को जगाती हूँ। उससे पहले पेरेंट्स को जगाना है कि पेरेंट्स क्यों इसको करें। तो आज के इस प्रोग्राम से समझ में आया और बहुत से साथी हमारे बीच में है। एक चीज इस सर ने बताया कि जो जो संकल्प पिताजी के सामने उनकी बहनों ने किया था उसको इस भाई ने पूरा किया। अगर ये प्लेटफॉर्म ना होता तो क्या होता, जैसा कि रवि शर्मा सर भी बोलते हैं कि ओपी शर्मा सर ने कि अगर इतना अच्छा बिजनेस ना किया होता तो वो कैसे अपनी बहनों का, अपनी माँ का ख्वाहिश को पूरा करते। तो जीता जाता एग्जाम्पल है। हमारे बीच में जितने सीनियर साथी यहाँ बैठे हैं, अगर अभी भी कोई संशय है तो इस वीडियो को बार बार सुनिएगा, अपने ग्रुप में शेयर करिएगा। यस, आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट। आप कर सकते हैं, हिंदुस्तान को जगा सकते हैं। इस वीडियो से, इस प्रोग्राम से, इस प्लेटफॉर्म से भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हमारे बीच में नूतन राठी मैम है। हैप्पी भी वेलकम ऑन दिस आज के प्रोग्राम से क्या मैम ने सीखा। यस, वेलकम मैम, नूतन राठी मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। और सर को तो हम फिजिकल भी सुनते रहते हैं, डिजिटल भी सुना है आज। वाकई इनकी स्टोरी बिल्कुल रियल थी। जब आप इनके बारे में आज जैसे आपने सुना है, जब फिजिकल प्रोग्राम होते हैं तो शायद हॉल में ही कोई ऐसा होगा जिसके आंसू ना बहते हो। सभी इमोशनल बहुत हो जाते हैं। तो मैं तो सभी से चाहूंगी ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि पेरेंट्स को भी पता चलेगा जो हम काम कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो क्योंकि सर बहुत अच्छे से जानते हैं अमर सर को, तो ये भी आज कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं सर के लिए। थैंक यू वेरी मच सभी को। जय वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू वेरी मच अमर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात होती रहती है क्योंकि सर का हमारे एरिया में बिजनेस है और हम मिलके ही कुछ स्टेशन को साथ में लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। बहुत शानदार रहा आज का कार्यक्रम और एक जीवन की सबसे बड़ी सीख है। मुझे ऐसा लगता है कि जो सीख है ना, ये किसी दूसरे के तजुर्बे से सीख ले तो ज्यादा बेहतर रहती है। और क्योंकि औरों के तजुर्बे, जिनमें अमर जी का भी है और भी कई सिक्योरिटी के तजुर्बे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति तो कर नहीं पाएगा, नहीं तो हर व्यक्ति तजुर्बा करने लग जाएगा अगर इस चीज को कि पहले देखते हैं तो शायद कहीं पीछे रह जाएंगे। तो हमें दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए। तो इनके एक्सपीरियंस हम सबके लिए एक प्रेरणा है। और हम जितने पेरेंट्स हैं, क्योंकि मेरे भी 2 बच्चे हैं, हम जितने भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे हैं वो और ईमानदारी से और मेहनत से इस बिजनेस को आगे बढ़ाएं। और अपनी नहीं, अगले आने वाले बच्चों की हम बहुत चिंता करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनकी बड़ी बड़ी डिग्रियां कराते हैं, उनका कैरियर सेटल हो। तो इसमें और ज्यादा मेहनत करें ताकि उनके कैरियर को सेटल तो करें, पर साथ में एक अपॉर्चुनिटी का मौका भी रहेगा। और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नारी शक्ति ने तो कमाल कर रखा है, मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। हम तो 2 दिन से हिल स्टेशन पे घूमने आए हुए थे
तो आज ये प्रोग्राम रहा तो बोलने का, मिलने का मौका मिला सभी से। थैंक यू संध्या जी, थैंक यू, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और इस बिजनेस को कपल के साथ ही करना है और एंजॉय भी करना, आगे बढ़ना है। तो आपने एक बहुत अच्छा संदेश दिया कि आप घूमने गए हैं, और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। चंदना मैम हमारे बीच में है, जरूर कुछ ना कुछ बहुत अच्छा मैसेज हम सबके बीच में रखेंगी। यस चंदना मैम, हैप्पी भी वेलकम ऑन द स्क्रीन मैम, वेलकम मैम। थैंक यू सो मच संध्या जी, और अभिषेक सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच जो आप आते हैं और हम लोगों को बहुत ही इनकरेज करते हैं अपनी बातों से। इसी के लिए आपको बहुत तहे दिल से धन्यवाद दूंगी और प्रणाम भी करना चाहूंगी। और मैं, जैसा कि अमर खान सर ने बहुत शानदार तरीके से बताया, उन्होंने कहीं ना कहीं इमोशनल कर दिया हम लोगों को। जो माता पिता का बिछड़ना क्या होता है वो मैं महसूस कर सकती हूँ, और ऐसे समय में उनका साथ छूट गया जब सर के साथ में बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, और उन्होंने इस सिस्टम के बदौलत ही आज अपने इस मुकाम पे हैं और अपनी जिम्मेदारियों को भी उन्होंने बखूबी निभाया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू चंद्रा मैम। और इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं तो ज्योति गुप्ता मैम हमारे बीच में, हैप्पी भी वेलकम ऑन द स्क्रीन मैम, ज्योति गुप्ता मैम। थैंक यू सो मच मैम, और सभी साथियों को जय आर टीम। आज का जो सेशन है अमर खान सर का, वो बहुत ही शानदार रहा है। उससे एक मैसेज जरूर मतलब रियलाइज हुआ है कि जीवन में अगर जिस तरह से हमारे परिवार के लोग होते हैं, समाज के लोग होते हैं, ये तभी आपको साथ देते हैं जब आप खुद के साथ होते हैं। तो ये बहुत बड़ा मैसेज हमें अमर खान सर ने दिया है कि हमें अपने लिए तो करना है, अपने परिवार के लिए भी करना है, अपने बच्चों के लिए करना है, लेकिन एक यहाँ पर एक चीज मुझे बहुत अच्छी जो लगी, जो प्रेरक लगी, वो ये थी कि हमें जब भी काम करना है एक लक्ष्य के साथ निर्धारित करना है, और तभी उस काम को करेंगे, तभी हम उसका फायदा ले पाएंगे। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। आज का सेशन बहुत बहुत शानदार था, और कोशिश रहेगी कि जितने लोग यहाँ पर आए हैं वो सभी अपने अपने टीम में जरूर शेयर करें इस आज के प्रोग्राम को। थैंक यू सो मच, ओवर टू होस्ट। यस थैंक यू दीदी। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, जर्मिला मैम हमारे बीच में है। यस हैप्पी वेलकम ऑन द स्क्रीन मैम, जर्मिला मैम। थैंक यू संध्या मैम, थैंक यू। आज अमर खान सर की तो कहानी वाकई में पूरी इमोशनल कर दी, और एकदम ऐसा लग रहा था कि आंखें बंद करके ऐसा लग रहा था बिल्कुल रियलाइज अपने सामने हो रहा है। वैसे सर की वीडियो जब दिल्ली में अभी सेकंड जनरेशन का हुआ था तो हमारे यहाँ के सर गए थे, तो उन्होंने वीडियो बना के लाया था मैडम, और मैंने अपने पूरे ग्रुप में डाला था, और सारे ग्रुप के लोगों ने कहा था कि नहीं इनका सेमिनार लेना है। तो आज काफी लोग मीटिंग में भी जुड़े हुए हैं, सर को रूबरू देख लिए हैं। तो वाकई में आज ये जो आरसीएम बिजनेस है, तो वाकई में हमें करना है सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए, क्योंकि हम जीते जी तो बहुत सारा कर जाते हैं, लेकिन जिस दिन हमारी आंखें बंद होती हैं उस दिन हमें ये नहीं पता होता कि हमारा बच्चा कहाँ भटक रहा है, दर दर कहाँ भटक रहा है। तो हमें इसके लिए आरसीएम बिजनेस करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल करिए, सारे लोग करिए, और जो भी नहीं समझ रहे हैं उनको भी पूरा का पूरा समझाने का प्रयास करिए। थैंक यू अमर सर, थैंक यू, जय आरसीएम। थैंक यू दीदी। और इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। यस इसी कड़ी में आगे बढ़ते सरोजनी मैम हमारे बीच में, हैप्पी भी वेलकम ऑन द स्क्रीन मैम, वेलकम मैम। RCM, the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true.